हेलो ट्रेडर्स। तो ये है इक्विटी ओरेकल। इस पे हम लोग कोई भी स्टॉक के एक हाईएस्ट लिमिट ऑफ वैल्यूएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग इस पे डेटा है कोई भी स्टॉक के, तो हम लोग ये पर्टिकुलर स्टॉक को रीड कर सकते हैं इसके हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो स्टॉक, ये है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप देखेंगे इस पे आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी। तो स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी यानी कि करंट प्राइस जो है इसके वो है 11,320 और स्टॉक के फेयर वैल्यूएशन जो है वो है 1,32,111। अब क्वेश्चन ये है ये जो प्राइस है ये कब आएगा। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स एडेड है। अगर आप देखेंगे 6 महीने के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस पे 13,000 तक के रेंज आने की पॉसिबिलिटी है। 12 महीने के अंदर इस पे 14,000 के रेंज आने की पॉसिबिलिटी है। अगले 18 महीने के अंदर इस पे 17,000 के रेंज आने की पॉसिबिलिटी है। अगले 2 साल के अंदर इसमें 20,000 के रेंज आने के पोटेंशियल है। अब अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे पूछेंगे देन सर ये जो फेयर वैल्यूएशन ऑफ 1,32,000 है ये कब आएगा। इट इज़ नॉट अबाउट क्वेश्चन अबाउट ऑफ द हाइस्ट वैल्यूएशन, क्योंकि हम सभी को पता है अगर आप मार्केट में है और अगर आप एक्चुअली में मार्केट को समझना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पर डिबेट पे उतर आए कि मॉडल वैल्यूएशन क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों इसके प्रोजेक्शन नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली इट इज़ हाउ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कैसे इसके हाईएस्ट टू हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग कोई भी प्रोजेक्शन को करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक अभी की जो ईपीएस है, इस ईपीएस के अकॉर्डिंग हमने एक प्रोजेक्शन किया कि हाँ इस ईपीएस को अगर मार्केट कंटिन्यू रखेगा, ट्रेलिंग ईपीएस अगर ऐसा हो रहा है इसके अकॉर्डिंग तो ये ऐसा होगा। बट ओवरऑल हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट गिविंग द स्ट्रेट रिजल्ट एवरी टाइम। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए हैं, ठीक है। बाकी इसको कैसे यूज़ करना है ये सब कुछ हम लोग लर्निंग पे देखेंगे। और वैल्यूएशन सिनारियो अगर हम लोग देखें बियर केस पे इम्प्लाइड वैल्यू वर्सेस करंट और कंजर्वेटिव पे इम्प्लाइड वैल्यू वर्सेस करंट, तो यहाँ पर आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिनेंशियल ईयर +2 एट फेयर पी रेशियो, अगर हम लोग 40x पी को ऑब्जर्व करेंगे इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमारे इम्प्लीमेंटेड वैल्यू आ रहे हैं 1,63,817। बट वी हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट इन दिस वे, फेयर एस्टिमेटेड प्राइस टाइमलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन किए हैं कि मॉडल एस्टिमेशन ओनली, प्राइस में मूव फास्टर, स्लोअर और नेवर रीच दिस लेवल। द टाइमलाइन इज derived फ्रॉम करेंट earning growth assumption, valuation gap, business quality and margin of safety. It is not a guaranteed target or return. अगर मैं यहाँ पर आपको कहता है कि ये guaranteed return है तो यहाँ पर questionable बात होते, बट हम लोग यहाँ पर मार्केट को एज अ मार्केट ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा। अब जैसे कि मैं इस स्टॉक के साथ कोई एक स्टॉक का कंपेयर करूँगा, तो मैं यहाँ पर कंपेयर स्टॉक पे आता हूँ और मैं इसके साथ ब्लैक बक का कंपेयर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक बक को ओपन कर लिया। अब यू कैन सी ऑब्जर्व ओवर हियर, देखिए तो ब्लैक बक जो है ओवरऑल स्कोर यहाँ पर मैच हो रहे हैं अभी। अब मॉडल रैंकिंग 1 है यहाँ पे और यहाँ पर मॉडल रैंकिंग 2 है। अगर ओवरऑल स्कोर बजाज होल्डिंग्स का 94 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं 67 आउट ऑफ 100। रिलेटिव रिस्क लोअर रिलेटिव, ये है मॉडरेट। ग्रोथ स्पीड जो है इस पे वो है अनस्टेबल, सॉरी फास्ट, और ब्लैक बक का है अनस्टेबल। मॉडल विंडो अगर हम लोग देखें तो 6 से लेकर 18 महीने का मॉडल विंडो है
और यहाँ पर आपको 2 साल के वेटिंग आपको करना पड़ेगा, नीड्स पेशेंस। अब क्वेश्चन ये है कि ये भी हो सकता है कि ये जो शेयर हैं ये बहुत जल्दी भाग जाए और ये नहीं भागे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। बट जो एनुअल एस्टिमेटेड वैल्यूएशन आते हैं हमारे पास, जो फंडामेंटल डेटा आते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं मार्केट के द्वारा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये चीज़ों के अकॉर्डिंग मॉडल हमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज़ द बेस आइडिया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें ब्लैक बक के जो करंट प्राइस है वो कितने हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड हियर इज़ द ब्लैक बक। इसके जो करंट वैल्यूएशन है वो है 634 रुपये। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो करंट प्राइस 634 रुपये। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि हमारे 6 महीने में यहाँ पर 650 के आसपास आ रहे हैं, 12 महीने के एस्टिमेटेड प्राइस 680, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऑन द साइन ऑफ द बजाज होल्डिंग्स यहाँ पर आपको ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं थोड़े से चार्ट पे आऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किए थे कि चार्ट हम लोग ना भी देखें तो भी चलता है, बट यहाँ पर हम लोग चार्ट को भी थोड़े से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं बजाज होल्डिंग्स पे। ठीक है, ये दिस इज़ द बजाज होल्डिंग्स। अब बजाज होल्डिंग्स पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो ये शेयर प्राइस जो है वो है 11,320 रुपये, राइट। तो यहाँ पर 11,320 रुपये करंट मार्केट प्राइस। अब ये जो पर्टिकुलर प्राइस है यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिंपल। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मैं यहाँ पर जो प्राइस पैटर्न जो है वो मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन पे ही देखूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने एक टॉप बनाया था 14,763 पे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर बॉटम बनाया है मार्केट ने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब फिबोनाची ने यहाँ पर क्या पैटर्न दिखाए हैं वीकली चार्ट पे, देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। अब 0.382 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया था यहाँ पे। अब 0.382 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक दिए। पुल बैक जो था अपने पुराने सपोर्ट तक नहीं आ पाया, और पुल बैक यहाँ से 0.382 के ऊपर चला गया, और 0.382 तक जब ये जा रहे थे तब मार्केट में जो रेजिस्टेंस बना था वो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जब क्लोज दिया है, तो दिस इज हाउ द रेजिस्टेंस बेस्ड एक्युमुलेशन इज फॉर्मिंग राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो ये दिखा रहे हैं हमारे साथ। अब मैं यहाँ पर थोड़े से गैन एंगल को प्लॉट करूँगा। ये गैन एंगल जो है ये जियोमेट्री बेस्ड सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर गैन एंगल क्या दिखा रहे हैं, 3/1 पे मार्केट रुका हुआ है। 3/1 पे रुका हुआ है, तो अगर मार्केट दोबारा से 3/1 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो वी कैन एज्यूम और वी कैन ऑब्जर्व द सिमिलर इन द वेरी प्रॉपर वे। तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग इसके ऊपर प्राइस जाने के लिए वेट करेंगे, क्लोज के लिए वेट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो हम लोग नेक्स्ट ये जोन तक ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, और कितने टाइम के लिए वो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिए हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है या ये सारे के सारे डेटा पे नहीं चलता। कैसे, कुछ डेटा के अंदर कुछ मिसिंग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आए और मैं यहाँ पे सोलारा एक्टिव को यहाँ पर ओपन करता हूँ। सी, मैंने जब इस पे ओपन किया तो ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस पे डेटा नहीं है। पॉजिटिव TTM EPS could not be calculated. Check whether the workbook contains the quarterly or annual net profit and share count data. अगर ये नहीं है तो ये डेटा काम नहीं करेगा। और काफ़ी स्टॉक पे जो है वो बहुत सारे डेटाज जो हैं वो मिसिंग रहते हैं, तो उनमें ये काम नहीं करता। आई सजेस्ट कि आप उसको अवॉइड करो until unless you did not know the share market potential over here। तो यह इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था जैसे कि वेरी रिन्यूएबल, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अगर मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पर मार्केट जो है वो दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइमलाइन 6 महीने के अंदर अंदर ये 1000 तक जा सकते हैं।
1 साल के अंदर अंदर ये 1158 पे जा सकते हैं, 18 महीने के अंदर ये 1300 पे जा सकते हैं, 2 साल के अंदर ये 1500 पे जा सकते हैं, ठीक है। और एस्टिमेटेड टाइम फॉरवर्ड करंट फेयर वैल्यू लाइकली बियॉन्ड 60 मंथ, मतलब 5 साल के लिए, जो मैंने पहले भी कहा था वो 5 साल के लिए अगर डेटा स्टेबल रहता है तो 5 साल के लिए। यानी कि इस पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है ये आपको कोई भी मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाता है मार्केट में, या फिर आपको ब्लाइंड पाथ नहीं दिखाते। अगर डेटा में कुछ चेंजेस आएगा, नेक्स्ट क्वार्टरली डेटा अपडेट जब मार्केट में होगा, नेक्स्ट एनुअल डेटा जब मार्केट में अपडेट होगा, तो सॉफ्टवेयर आपको अपडेट यहाँ पर प्रेफर करके देगा, ठीक है। और आज के लिए यानी कि 23 अगस्त तक ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे ऑर्बिट थ्योरी के साथ अवेलेबल है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल बी act as a separate course. So if you're willing to join by today, you can join. You will get the software at a free of cost. So that's it as of now from my end today, and we'll get that in the next one. Bye.